बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। हमने प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट किया जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है आपका, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स है। 2 मार्क्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मेन यूजेस बताने हैं। CO2 का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चलो यूजेस क्या है। फर्स्ट यूज क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। ठीक है, मतलब जब आग लगने में हम सहायक कौन सी गैस को बोलते हैं, ऑक्सीजन को। तो CO2 क्या करता है, आग नहीं लगने देता। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है, नहीं सपोर्ट करता कंबशन को। सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए हम CO2 का यूज कहाँ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। ठीक, सेकेंड क्या है हमारा, द गैस इवॉल्व्ड ऑन ओपनिंग सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। सॉफ्ट ड्रिंक सब पीते हैं। ठीक है, सो सॉफ्ट ड्रिंक में जो गैस रहती है वो होती है CO2। ठीक है, इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट और टू द सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, सो थर्ड क्या है हमारा, ऑन बर्निंग ऑफ द फ्यूल एंड थ्रो रेस्पिरेशन। जब आप किसी भी फ्यूल को जलाते हैं और हमारे रेस्पिरेशन में जो इनहेल होता है, हम CO2 गैस को इनहेल करते हैं। और बर्निंग ऑफ द फ्यूल, फ्यूल को जब आप जलाते हैं तब CO2 गैस रिलीज होती है। और इस CO2 गैस का यूज कहाँ होता है, प्लांट्स इसका यूज अपना फूड बनाने के लिए करती हैं। किस प्रोसेस के थ्रू फूड बनता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर में भी हम CO2 का यूज करते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कूल्ड इट सॉलिडिफाइज। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, ठंडा होता है, कूल होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जिसका यूज, दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, जिसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव में चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी ड्राई आइस देखा था। ठीक है, सॉलिड CO2 होता है ड्राई आइस। ठीक, सो इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट, और इसका यूज हम एज अ कूलेंट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल। आपको ह्यूमन ब्लड सेल का वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, ब्लड सेल है। हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं पहले भी। ठीक है, इन सबका वर्क पढ़ा हुआ है। सो एक बार देख लेते हैं पार्ट्स क्या क्या है हमारा। प्लाज्मा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है शेप, ये प्लाज्मा है। वाइट ब्लड क्रॉपसूल्स है, इसका शेप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ऐसा टाइप का सर्कल में। ये हो गया हमारा, वाइट ब्लड सेल्स हो गए। थर्ड क्या है हमारा, न्यूक्लियस है। फोर्थ रेड ब्लड क्रॉपसूल्स हैं, और प्लेटलेट्स हैं। ये हमारा प्लेटलेट्स दिख रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के देखो 2-3 क्वेश्चन हो गए, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ के जाना एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दो चीज पढ़नी है। ठीक है, सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, उसको चलाने के लिए जब हम फोर्स लगाते हैं, जब वो चलना स्टार्ट कर देता है, तब जो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे बोलते हैं, आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसको उसका स्पीड मेंटेन रखने के लिए हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, वो हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में था वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ऑन द अदर हैंड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड में बनाए रखने के लिए, इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन हो जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग, द कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कांटेक्ट पॉइंट्स। इस एग्जांपल से एक समझते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई स्लाइड के लिए है, ठीक है, इस पे आप कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो, ये स्लाइड कर रहा है, तो जब ये आपका मोशन में है तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये दो सरफेस है ये इंटरलॉक हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है वो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के पास इतना टाइम रहता है कि वो एक दूसरे के सरफेस में क्या हो सके, इंटरलॉक हो सके। ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाता है, ज़्यादा।
So it is easier to move the heavy box already in motion than to get it started. ठीक है, so इसलिए यहाँ पे पूछा गया है why sliding friction is slightly smaller than static friction. ठीक है, so ये रीजन है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होने का और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होने का. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट. अब बैलेंस्ड डाइट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा देख लेते हैं एक बार. बैलेंस्ड डाइट अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा है कौन कौन सी चीजें आपकी बैलेंस्ड डाइट में आएंगी. ठीक है, फर्स्ट देखो क्या है, मैनी फंक्शंस टेक प्लेस इनसाइड आवर बॉडी फॉर विच वी नीड एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द बैलेंस्ड डाइट. हमारी बॉडी में बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं. ठीक है, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी हमको किससे मिलता है, बैलेंस्ड डाइट से. ठीक, सेकंड क्या है, फूड हेल्प्स टू डेवलप न्यू पार्ट्स. ठीक है, फूड किस लिए जरूरी है, हमारी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, नए पार्ट्स बन रहे हैं. ठीक है, सो उनके लिए हमको फूड की जरूरत होती है. द बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन हु आर कंटिन्यूसली ग्रोविंग. ठीक है, जो चिल्ड्रंस की बॉडी है वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, जिनको फूड और एनर्जी की जरूरत है, और जो कि हमको किससे मिलेगी, डाइट से मिलेगी. ठीक है, थर्ड क्या है, देयर इज द प्रोसेस ऑफ वियर एंड टीयर. देखो वियर एंड टीयर को आप समझ सकते हो, खराब होना है. ठीक है, घिसना या खराब होना. तो जब आपकी बॉडी पार्ट्स है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यूज हो रहा है काम में, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे घिसना या खराब होना स्टार्ट कर देंगे. तो इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस्ड डाइट चाहिए. ठीक, लास्ट हमारा क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स आर अ पार्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट. दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस. और हमें बैलेंस्ड डाइट से क्या मिलता है, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, कोई भी काम करने के लिए नेसेसरी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रिकॉग्नाइज द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन. आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उनके बेस पे बताना है कि ये कौन सा प्लेनेट है. ठीक है, ठीक है, सो ए क्या है हमारा, द बिगेस्ट प्लेनेट. बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा होता है, जुपिटर है हमारा बिगेस्ट प्लेनेट. ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा, ब्राइटेस्ट प्लेनेट. ब्राइटेस्ट प्लेनेट होता है वीनस. थर्ड क्या है, रेड प्लेनेट. रेड प्लेनेट हम किसे बोलते हैं, मार्स को. ये पूरा इसका कलर ही रेड है. ठीक है, सो और डी क्या है हमारा, प्लेनेट विथ 3 रिंग्स. प्लेनेट विथ 3 रिंग्स हमारा सैटर्न है. ठीक है, तो आपको पूरे जितने भी प्लेनेट है सबका याद होना चाहिए कि उसका निकनेम या फिर उसको और किस नाम से जाना जाता है. ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है. देखो सिंपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप कैसे समझ सकते हैं. ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना. ठीक है, और रिडक्शन क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना. और जिसमें जो चीज जुड़ रही होगी और तो सेकेंड चीज क्या होगी, वहां से रिमूव होगी. जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वहां से ऑक्सीजन रिमूव होगा. ठीक है, चलो डिफरेंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन ऑक्योर्स व्हेन अ रिएक्टेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन में जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा, तो ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन है. रिडक्शन क्या होगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन. जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई भी रिएक्शन, वो आपका रिडक्शन होगा. सेकेंड क्या है, लूज ऑफ हाइड्रोजन आयंस और गेन ऑफ ऑक्सीजन आयंस. अभी मैंने बताया ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस का जुड़ना होगा और ऑक्सीजन का बाहर निकलना. ठीक है, थर्ड क्या है यहाँ पे, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू द सराउंडिंग. रिलीज इलेक्ट्रॉन यही है, लूज इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या रिलीज करेंगे. यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन या फिर ऑप्टेन इलेक्ट्रॉन का जुड़ना. फोर्थ क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑलवेज इंक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम्स. ऑक्सीडेशन क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज, एटम्स के पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, इंक्रीज करती है. और रिडक्शन क्या करती है, कॉज द इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज. एटम्स के नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है रिडक्शन. ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 15th. ये 15th क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, ये हमारा 16 नहीं 15th क्वेश्चन है. तो 15th क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन इट. आपको ह्यूमन आई का वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है और उसे एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो पहले डायग्राम देख लेते हैं. देखो कौन कौन से पार्ट्स है. पहले हमारा लेंस है, इरीज है, यहाँ पे कॉर्निया है, प्यूपिल है. ठीक है, इधर रेटिना है और येलो स्पॉट्स है. अब इसको रीड करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा.
पार्ट्स का नाम और वो कैसे अरेंज्ड है वो चीज़ें, ठीक है। ह्यूमन आई इज स्पेरिकल एंड द फ्रंट पोर्शन इज अ बिट ब्लगिंग विच इज कॉल्ड द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया देखो यहाँ पे, कॉर्निया हमारा क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, ठीक है। बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ ओपेक स्क्रीन विच इज कॉल्ड इरिस, ठीक है। कैसा स्क्रीन होता है, ओपेक स्क्रीन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इरिस। इसके बाद क्या है, देयर इज अ स्मॉल एडजस्टेबल होल इन द सेंटर ऑफ इरिस। इरिस के सेंटर में क्या है, एक स्मॉल एडजस्टेबल होल है विच इज कॉल्ड द प्यूपिल, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। प्यूपिल यहाँ पे दिख रहा है। विद द हेल्प ऑफ मसल्स ऑटोमेटिकली द डायामीटर ऑफ द प्यूपिल डिक्रीजेस। अब मसल्स के यूज से क्या होता है, प्यूपिल का डायामीटर ज्यादा या कम हो सकता है। कैसे होता है देखो, with with much light and increase when we stand in darkness। देखो जब हम बहुत ज़्यादा रोशनी में जाते हैं, लाइट में जाते हैं, तो हमारी आँख क्या होती है, ढक जाती है, तो उससे आपका डायामीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब आप कहाँ आते हैं, डार्कनेस में आते हैं, अंधेरे में आते हैं, तो आपकी आइज पूरी ओपन हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका डायामीटर इंक्रीज हो जाता है। Behind this there is convex lens which is made of soft transparent material। अब इसके behind क्या होता है, convex lens होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस यूज होता है, सो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। विच इज मेड ऑफ सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है ये। दिस इज कॉल्ड द लेंस ऑफ द आई, इसे आई का लेंस कहते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन आई द इनर मोस्ट पार्ट देयर इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड द रेटिना। ये इनर मोस्ट पार्ट कौन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, ठीक है। सो ये पार्ट्स आपको याद रखने हैं, उनका पोजीशन कहाँ है वो याद रखना है। ये चीज़ें क्या याद रखनी है आपको कि कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई में यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 3-4 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गया है। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।